अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और आज हम चैप्टर 18 की एक्सरसाइज 18.6 करने वाले हैं। 18.6 क्या कहती है हमारे पास? प्रूव करने का सवाल है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा पड़ेगा। इफ़ पी रेशो क्यू बराबर होना चाहिए आर रेशो एस के, देन शो दैट, यानी कि आप इसको प्रूव करें और हमें शो करके बताएं कि ये वाकई में प्रूफ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, पार्ट 1 हमारे सामने क्या दिए हुआ है, आप ज़रा गौर से देखें। ये ओवरऑल इक्वेशन दी हुई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक एक्सप्रेशन दी हुई है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन और एक्सप्रेशन दी हुई है। अगर ये सिंगल न्यूमरेटर में बात करें तो ये एक्सप्रेशन पढ़ेंगे इसको, और अगर दोनों को मिला के बात की जाती है तो आपको पता है फ्रैक्शन कहा जाता है। सही, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, कह रहे हैं इनको सॉल्व करो, जैसे हो सकता है वैसे सॉल्व करो। प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, जो होता हुआ दिखाई दे रहा है आप उसको सॉल्व करो और हमें एंड में प्रूफ ये करके बता दो। आप ज़रा गौर करें, जो पार्ट्स में आपको अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल दिया हुआ है पी क्यू आर एस, वही सवाल में भी दिया हुआ है कि हमें यही चीज़ प्रूफ करके बताओ। यानी कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते करते नीचे तक आएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी ये वाली बात प्रूफ हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आंसर गलत आ रहा है तो बुक के पीछे आंसर गलत होगा। हर सवाल बुक का पीछे वाला गलत नहीं होता। हम लोग ऐसा कर जाते हैं, टीचर्स कभी बच्चे करते हैं कि आंसर खुद का सही नहीं आ रहा होता और बच्चों को कहते हैं कि बुक के पीछे आंसर गलत है। हर सवाल नहीं होता, पहले कोशिश की जाती है फिर आगे आते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं अब इस सवाल को। 8p माइनस 3q ओवर 8p प्लस 3q इक्वल टू 8r माइनस 3s 8r प्लस 3s। अच्छा, यहाँ से सही लिखा जाएगा। सही, अब आपको पता है डिनोमिनेटर जब 1 करना होता है उसके जगह कुछ भी ना हो तो हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं, लेकिन डायरेक्ट उसी के न्यूमरेटर के ऊपर नहीं आता, दूसरी तरफ जाता है, इक्वल्स टू के दूसरे जानिब। तो जब 8p माइनस 3q के पास राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर आया, क्या आ गया? 8r प्लस 3s, सही है, इक्वल टू 8r माइनस 3s के पास कौन सा डिनोमिनेटर आया? लेफ्ट हैंड साइड वाला डिनोमिनेटर आया, 8p प्लस 3q, 8p प्लस 3q। ज़रा देखें, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और हमें यही काम तो करना था। तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो चुका है। अब क्या है? अब आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो उसकी जितनी उसके पास चीज़ें होती हैं उन सबसे होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर 8p, इस ब्रैकेट में भी कितनी टर्म लिखी हुई है? 2, इसमें भी कितनी लिखी हुई है? 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या बन जाता है? 4। तो इसी तरीके से इसका मतलब है हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी? 4 टर्म आ जाएंगी। कैसे? पहले 8p को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 हो गई, फिर 3q को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, कितनी हो गई? 4 हो गई। ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है, तो करवा के देखते हैं हम मल्टीप्लाई कैसे होती है। इसको हम सही कर लेते हैं। ये क्या था? 8r था, r था ना, गलती ना हो जाए हमसे। सही है, बाकी सब सही है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले 8p को 8r के साथ मल्टीप्लाई कर, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, अल्फ़ाबेट के साथ होता है। सही, पावर में चेंजेस आती है। अगर सेम अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होता है, यानी कि सेम बेस मल्टीप्लाई होता है, तो पावर ऐड हो जाती है। अब 8 8 जा, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या होता है, 8 8 जा 16। p और r अलग अलग अल्फ़ाबेट है तो एक साथ लिख दिया जाएगा, लेकिन इसकी पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 8p को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? 3s के साथ। तो अच्छा, साइन का भी ख्याल रखना है कि साइन बिल्कुल वैसी का वैसी हो। तो अब देखो, प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। ये बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। 8 3 जा 24, PS अलग अलग अल्फ़ाबेट है लेकिन एक साथ लिख दिया जाएगा। सही है। अच्छा, फिर क्या बचा? अब 3Q की बारी है भाई।
3 में देखते हैं क्या चीज़ है। 3 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 24। ये पेन का बड़ा मसला आ रहा है। प्लस माइनस, इसका माइनस है और इसका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सही, माइनस प्लस माइनस, तो दोनों इसका मतलब है माइनस ही आएंगे। ये मैंने साइन पहले इसलिए लिख दिया ताकि मसला ना करे हमारे पास दोबारा। अच्छा, 3 3 जा, अच्छा पहले ये रह गया ना, 3 8 जा 24 PR। अब 3 8 जा 24, इसका अल्फ़ाबेट क्या है Q और R। सही है। अच्छा भाई, अब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 3Q मल्टीप्लाई होना बचा है 3S के साथ। सही है, तो 3Q 3 3 जा 9, Q और S, Q और S आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, दोनों ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास क्या बचा है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे ज़रा देखें आप गौर से, उसी तरीके से होगा। पहले 8P से सॉल्व होगा और फिर 8R 3Q से सॉल्व होगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। ये पेन इसलिए बार बार चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके, समझ आ सके कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सही, 8 8 जा 16, 8 8 जा 16 होता है 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है। सही, तो ये थोड़ी सी हमारी मिस्टेक थी, हम इसको अभी हाथ के हाथ दुरुस्त कर लेते हैं। और ये कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 64, और ये क्या आ गया 64। और ये RP, तो RP मल्टीप्लाई होने पे PR आ जाता है। आपको पता है अल्फ़ाबेट आगे पीछे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में। सही है। अच्छा, अब 8 की बारी किसके साथ थी, 8 3 जा, 8 3 जा क्या होता है 24। अल्फ़ाबेट 3 के साथ क्या है Q और 8 के साथ क्या है R, तो ये हो गया हमारे पास QR। साइन कौन सा लगेगा, साइन ज़रा देख लेते हैं। इसका भी प्लस था, इसका भी प्लस था, तो यहाँ पे क्या लगेगा प्लस। अब इसकी बारी 3S की बारी, लेकिन 3S के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हमने पहले से लिख दिया है ताकि बार बार फिर पेन चेंज ना करना पड़े। 3 8 जा 24, P और S लिख दिया भाई। 3 3 जा 9, Q और QS लिख दिया। सही है। अब देखें, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 टर्म्स आ गई, इक्वल टू के उस तरफ भी राइट हैंड साइड पे भी 4 टर्म्स आ गई। तो ज़रा देखें, जो सेम अल्फ़ाबेट हो, सेम नंबर हो और सेम साइन हो, अगर अपोजिट साइड से तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है अगर मैं जगह तब्दील करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा और 2 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है 0। तो अब मैं दोबारा एक स्टेप की और मेहनत करूँ तो इससे बेहतर है वहीं कैंसिल कर देते हैं। आप ज़रा गौर से देखिएगा कि कौन सा वाला कैंसिल हो रहा है। 64 PR, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, 64 PR कैंसिल हो गया भाई। सही, सेम सेम था ना। अगर मैं जगह चेंज करता, माइनस में होता और 64 से 64 कैंसिल होता तो 0 ही बचता। ये भी माइनस में, वो भी माइनस में, और 9QS, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ये PS है, वो PS है, लेकिन साइन चेंज है, इसका प्लस है और इसका माइनस है। अगर मैं कोई सा भी एक साइन चेंज करूँगा, जगह चेंज करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस में था, इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस और प्लस हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं क्या बचा है। 24 PS इधर वाला बचा, यहाँ पे क्या था -24 PS, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का 24 PS। सही है, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है प्लस का 24 QR राइट हैंड साइड पे। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था माइनस का 24 QR, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे उधर राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 24 QR। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो सेम थे, नंबर भी सेम, अल्फ़ाबेट भी सेम, पावर भी सेम, तो आपने कैंसिल क्यों नहीं करे। बेटा साइन को देखा जाता है, साइन अपोजिट साइड अगर सेम होगी, सेम नंबर होगा तो वहीं से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जगह चेंज होगी। फिर से मैं वही कहता हूँ, जगह चेंज होगी साइन चेंज कर देगा, लेकिन इसने अगर साइन चेंज करा है तो वो उसमें प्लस हो गया है, माइनस नहीं हुआ है।
अब देखें 24 अल्फ़ाबेट और पावर सेम होगी तो वो वाले उसके कोफिशिएंट, इसके जो पहले नंबर लिखे होते हैं इसको कोफिशिएंट कहा जाता है। तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो हो रहा होगा वो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 48 PS आया। अब इधर 24 और 24 प्लस हुए तो कितना बन गया 48 QR। अच्छा, मैं इन्हीं को क्यों प्लस करवा रहा हूँ, देखो अल्फ़ाबेट भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो उनके कोफिशिएंट प्लस माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। अब आप बोलें भाई PR QR के साथ माइनस करवा दो, ऐसा नहीं होगा, सही है। अच्छा, 48 PS के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही, ये भी 48 PS के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर मैं जगह चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड में अगर सेम चीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो 48 से 48 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं क्या पेज पे अगले जाऊँ, यहीं पे लिख देते हैं हम, सही है। इधर बचा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास PS बराबर है किसके, QR के। अब ज़रा देखिए PS के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, QR के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जगह चेंज होगी तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। P अपॉन Q, मैंने Q को इधर नीचे बुला लिया और S को उधर नीचे भेज दिया R के पास, R अपॉन S। आपको शायद याद है पिछले हमने कर रहा था डिवाइड में चेंज, और डिवाइड किसके बराबर होता है, रेशियो के बराबर होता है। तो P रेशियो Q लिख सकता हूँ मैं, और R रेशियो S। ज़रा देखें, याद आ रहा है कि हमने अभी सवाल शुरू होने पे क्या बोला था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर। P रेशियो Q बराबर होना चाहिए R रेशियो S के, वही मेन क्वेश्चन में कहा गया था, सही। तो आपको समझ आया कि हमारे आगे जितने भी पार्ट्स होंगे, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, कुछ भी दी हुई हो, फ्रैक्शन कुछ भी दिया हुआ, हम जब सॉल्व करते हुए आएंगे तो एंड में सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा और इसी को प्रूफ करना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड की, वही पुरानी बात है बस, लेकिन यहाँ पे शो अलग चीज़ करनी है। क्या अलग करना है, पिछले सवाल में 2 रेशियो दिए जा रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए थी राइट हैंड साइड के, वहाँ पे हम देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेशियो लिखा हुआ और राइट हैंड साइड पे एक रेशियो लिखा हुआ, वो तो आसानी से प्रूफ हो रहा था। लेकिन बोल रहे हैं अब नहीं भाई, इनकी डिमांड बढ़ गई है, बोल रहे हैं एक और रेशियो प्रूफ करो जो ये तीनों अलग अलग रेशियोज आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। भाई कैसे हो सकता है, तो एक भाई साहब आए, उन्होंने अपने नाम से निकाला के मेथड कि ये मेरा फॉर्मूला है तो मेरा नाम चलेगा के, सही है। अच्छा, के मेथड क्या कहता है कि A अपॉन बी बराबर भी होगा के, यानी कि रेशियो A रेशियो B बराबर होगा के। C अपॉन डी बराबर होगा के एंड E अपॉन एफ भी बराबर होगा के, एफ भी बराबर होगा के। ये इसको नीचे कर देते हैं के, सही है, इसको मिटा देते हैं। हमने बोला, जब इन्होंने भाई साहब ने ये बात कर दी तो हमने बोला जब तीनों चीज़ें अलग अलग बराबर जा रही हैं तो हम इसको एक साथ ही ना बोल दें कि A अपॉन बी बराबर होगा C अपॉन डी के और बराबर होगा E अपॉन एफ के, और ये सब के सब बराबर होंगे किसके, के। वही बात हो गई ना कि अब 3 रेशियोज भी आ रहे हैं, आ जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या होगा, के मेथड के बराबर होगा, सही है भाई, के बराबर होगा। इसकी तरफ देखें, b यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर हो गया b के, इसी तरह c बराबर हो गया d के एंड e बराबर हो गया f के। अब तो लग रहा होगा बहुत आसान है ये चीज़, बेटा चीज़ जब ही आसान लगती है जब या तो कोई मेहनत करता है उसके ऊपर, प्रूफ कर देता है उस चीज़ को, तो हमारे लिए पका पकाया हलवा मिल जाता है। उसके अलावा जब तक हमें खुद मेहनत नहीं करते हमें नहीं आती चीज़। अभी भी ये पता तो चल गया है, लेकिन सवाल प्रूफ करने में खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, पेन चेंज करते हैं, वापसी आते हैं अब सवाल की तरफ। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम एक एक दफ़ा करके उतार लेंगे, सवाल को दोबारा नहीं उतारे, बहुत लेंदी है, सही है। तो हमने बोल दिया कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ और सिर्फ हम अभी लेफ्ट हैंड साइड वाले भैया को उतार रहे हैं नीचे और उसको सॉल्व करेंगे। तो a 4 के बराबर b² प्लस a² e²
माइनस ई की पावर 4 एफ अपॉन बी की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5। सही है। अब हमें पता था कि भाई ये मसला आएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बोल दिया वी नो दैट जब भी हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये लाइन लिखना ज़रूरी होती है। वी नो दैट कि ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के एंड ई बराबर है किसके, एफ के। अब जहाँ जहाँ ए, जहाँ जहाँ सी, जहाँ जहाँ ई दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, बी के, डी के एंड एफ के, ताकि हमारे पास चीज़ें आसान हो सकें, क्योंकि के मेथड के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा ये 3 रेशियो एक साथ प्रूव नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि पहले इन दो को सॉल्व कर लो, फिर उन दो को सॉल्व कर लो, जो दोनों का आंसर है, फिर उन दोनों को एक दूसरे के, तो ये लंबा तरीका था, इसलिए के मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अच्छा, अब रख के देखते हैं ज़रा काम को ना, हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना दोबारा से। अच्छा भाई, ए की जगह मुझे क्या रखना था, बी के। अब इसकी पावर 4 है तो इसकी भी पावर 4 ही रहेगी, क्योंकि हमने ए की पावर 4 को चेंज नहीं करा, हमने सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू को चेंज करा। अब जो उसकी पावर होगी वो एज इट इज़ उसी की पावर बन जाएगी। बी स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, क्योंकि बी किसी के बराबर नहीं है, प्लस ए की जगह क्या लिखूँगा, वही बी के। अब इसकी पावर ए की क्या लगी हुई है, स्क्वायर, तो इधर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया, ई स्क्वायर। ई स्क्वायर ही रहेगा, नहीं भाई ई तो चेंज हो जाएगा, तो इसको रब करते हैं हम। ये मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको याद हो सके बात। ई की जगह क्या लिखेंगे फिर हम, एफ के। एफ के की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर भी क्या है, स्क्वायर में। इसको रब करते हैं, सही। अच्छा, फिर क्या लगा हुआ है, माइनस ई की पावर क्या है, एफ के, और पावर क्या लगी हुई है, 4, तो यहाँ पे भी 4, और f के ऊपर कोई पावर नहीं है और ना f किसी के बराबर है। ये तो हमने न्यूमरेटर को फुलफिल कर दिया। अब डिनोमिनेटर की बारी, b की पावर 6, b किसी के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, सही, प्लस बी स्क्वायर फिर से वैसे ही रहा। f किसी के बराबर है, नहीं भाई f भी किसी के बराबर नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। अब ज़रा देखिए, पावर बाहर है, दोनों के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और इंट्रोड्यूस होने के बाद आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। और आपको बताया था अगर सेम बेस मल्टीप्लाई करता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ज़रा इस स्टेप को गौर से देखिएगा। अब ये तो हमने सीख लिया, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, वरना नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा, बार बार प्रीवियस पेज पे हमें आना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं, इस स्टेप को ज़रा गौर से देखिएगा। b की पावर 4 है, k की पावर भी 4 है, और b की पावर 4, b की पावर स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। जब सेम बेस मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो b4 और b स्क्वायर ऐड हुआ तो कितना हो गया, b की पावर 6, और k4 के साथ कुछ नहीं था तो k4 अपनी जगह पे ही रहा, सही है। फिर प्लस, ज़रा गौर से देखिएगा इस स्टेप को, b की पावर स्क्वायर, f की पावर स्क्वायर, ये तो अलग वेरिएबल है इसलिए आपस में पावर ऐड नहीं। k की पावर स्क्वायर, k की पावर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो कितने बन जाएंगे, k4, सही है। अब b की पावर स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और f की पावर स्क्वायर भी ऐसी का ऐसे आ गया। फिर आगे क्या लगा हुआ है, माइनस f की पावर 4, k की पावर 4 और f की पावर 1, 4 और 1 कितने हो जाते हैं, 5, f की पावर 5 और k की पावर 4, सही, समझ आ गया ये स्टेप। और डिनोमिनेटर आपको पता है बिल्कुल वैसी है, तो b की पावर 6 प्लस b की पावर स्क्वायर, f की पावर स्क्वायर माइनस f की पावर 5, सही। अब ज़रा देखें, तीनों में न्यूमरेटर में कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, जी बिल्कुल कॉमन निकल रही है। कौन सी चीज़ कॉमन है भाई, ये k की पावर 4 कॉमन है तीनों के पास, सही है, तीनों टर्म के पास। तो हम क्या बोल रहे हैं, k की पावर 4 को कॉमन निकाल दो और बाकी सबको क्या कर दो, ब्रैकेट में रख दो। तो b की पावर 6 प्लस b की पावर स्क्वायर, f की पावर स्क्वायर माइनस f की पावर 5 डिवाइड बाय b की पावर 6 प्लस b की पावर स्क्वायर, f की पावर स्क्वायर माइनस f की पावर 5।
तो ज़रा देखें कोई चीज़ सेम हो रही है और सेम होने के बाद भी डिवाइड हो रही है, तो आपको पता है सेम चीज़ जब डिवाइड हो रही होती है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तूफान आ जाता है कैंसिल का। तो K4 से मल्टीप्लाई कर रहा था लेकिन नीचे वाले से अपने डिवाइड कर रहा था, ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ रहा है फाइनल, K⁴। ये हमारे पास क्या निकल के आया अभी, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कोई सी भी साइड एक साइड कंसिडर करें और दूसरी साइड तक पहली साइड को इतना सॉल्व करें कि दूसरी साइड के बराबर आ जाए। अगर नहीं आ रही कोई बात नहीं, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सॉल्व करें, फिर दूसरी साइड को भी लें कंसिडर करें और फिर उसको भी सॉल्व करना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप आ जाएगा, ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब दोनों की वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी। वही काम हमने करना है। अब ज़रा देखिए हमारा इससे ज़्यादा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन इसकी पावर क्या बची, वैल्यू क्या आई, K4। लेकिन ये इसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के नहीं आ रहा, तो हम अब इसको भी अलग से कंसिडर करेंगे। ये ज़्यादा काम है नहीं, तो अब यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं हम। कंसिडर राइट हैंड साइड, सही है, A⁴ ओवर B⁴ सही है। अब आपको पता है A किसके बराबर है, BK के, तो हमने रख दिया भाई ये बराबर है BK के, तो ये बराबर हो जाएगा BK⁴ के, क्योंकि A⁴ थी, हमने A की जगह रखा है BK को और B⁴ नीचे डिनोमिनेटर में। अब पावर बाहर क्या कर रही है, जिसका जो हक होता है उसको दे देना चाहिए खामोशी के साथ, सही है। तो हमने इसका हक अदा कर दिया है B⁴। ऊपर वाला B K से मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन नीचे वाले B से डिवाइड कर रहा है, और अभी बताया था जब सेम चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए। अब क्या बचा हमारे पास फाइनल, K⁴। देखिए अभी हमने कहा था कि कोई एक ऐसा स्टेप या कोई ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के, और जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा ये इस चीज़ को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैंस प्रूफ, कि हमने इस बात को प्रूव कर दिया। अब चाहे जो भी कर लो हमारा तुम, सही है, हमने इस बात को प्रूव कर दिया, जो क्वेश्चन में बुक में सवाल दिया हुआ था उसको हमने वेरीफाई कर दिया है। अब तुम इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते। सही, मैथमेटिशियन है यार, ऐसी थोड़ी कोई भी आके हमें कुछ भी कह देगा। हमने प्रूफ के साथ उसको सवाल को हल कर दिया। तो आप देख रहे हैं आज की इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 सवाल मैंने करवाए, लेकिन उन 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और नए कॉन्सेप्ट के साथ थे। बाकी सब इसकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो प्रैक्टिस आप कीजिएगा, हमारा काम था आपको सिखाना। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।